अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, एक भाई का मुझे मैसेज आया है, तो उसने मुझे बोला है कि यार आपने पाकिस्तान के ज़रा-सा प्रॉब्लम पे एक दफ़ा दोबारा जो सिस्टम है इसके बारे में भी बात करें और इस पूरी वीडियो में हमें कोई इसका परमानेंट इसका सॉल्यूशन भी बताएँ। तो यार इस तरह है कि वो मुझे बोलता है यार कि आपने देखें बताया है कि लीडर्स जो है ना किस तरह पैसे पूरे करते हैं, तो मैं उसकी भी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। तो पहले ये है कि जी पाकिस्तान का क्या मसले का हल है? जी बिल्कुल है। अभी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग ये फ़ैसला कर लें कि हम लोग पाकिस्तान को अब ठीक कर दें तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा यार उसने मुझे बताया कि देखें एमपीए की सैलरी क्या है, एमएनए की सैलरी क्या है, मैंने वो भी आपको बता देता हूँ। एमपीए की सैलरी आप नेट में भी चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एमपीए की जो सैलरी है वो है 1,88,000 रुपया, ठीक है ना जी, मंथली। और एमएनए 10-20 ऊपर होगी हो तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। जो एमएनए की सैलरी है वो तकरीबन 2,40,000 थी, 10-20 ऊपर हो गई है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब उसका खर्च उसने नॉर्मल बताया, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, ना ही किसी शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल एमपी है। ये मैं नहीं बोल रहा कि फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ करप्ट नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा। इन लोगों का जी नॉर्मल जो खर्च है, अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि आप इनकी रिहाइशगाह में जाएँ, आप इनके हौज़रा में जाएँ या इनकी मीटिंग जो रूम्स है वहाँ पे चले जाएँ। तो इनका ये बता रहे हैं जी कि नॉर्मल हमारा जो डेरे का जो रिहाइशगाहें है वहाँ पे जहाँ पे लोग मिलने के लिए आते हैं वो हमारा 25,000 रुपया पर डे का नॉर्मल चलता है। मतलब है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग आते हैं, चाय पानी, फिर इसके अलावा जो है कहीं मेहमान खुसूसी आप खेलों में चलेंगे तो वो 25,000 रुपया पर डे का ये बन जाता है। फिर उसके बाद आप देखें जी कि एक एमएनए की जो आबादी है, जो आपके एमएनए खड़े होते हैं, कहीं 7 लाख है, कहीं 5 लाख है, और जो एमपी है वो कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, ये आबादी है। तो उसने मुझे पूछा है कि जी आप बताएं कि इसमें से शादियां कितनी होगी? पर डे की 250-300 शादी तो एवरेज हो रही है। तो अब उसमें से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर 10-15 शादियां तो ऐसी होगी जिनमें से इनको जाना पड़ता होगा। अगर 1,000 रुपया ही लगाएं तो 10,000 रुपया दिन का ये बन गया। 25,000 को ज़रा ज़रब देना आप महीने के साथ, तो 9 लाख रुपया बन जाता है, ठीक है ना जी। तो 10,000 रुपया अगर पर डे का आप शादियों का लगा लें तो 3.5-4 लाख, यानी आपका अब अंदाज़ा लगा लें ये कितना बन गया, यानी 13 लाख, 13 लाख 14 लाख तकरीबन बन जाता है। फिर बोलता है यार मेरी भी तो फैमिली आपकी तरह ही है, मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे जो डॉक्टर के पास बीमार होते हैं वो जाते हैं, वो पैसे भी आप काउंट करें। मैंने कहा हाँ, लाख 1.5 लाख मेरा है तो आप लोगों का भी डेढ़ नहीं है तो 2-3 तो आपका भी होगा। तो वो मैंने चेक किया जी, इसका बन जाता है तकरीबन 15-16 लाख। फिर बोलता है यार 5 साल के बाद मुझे जो है ना 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया चाहिए होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। वो सारा आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैंने उसका मंथली जो खर्च चेक किया है, ये 35 लाख 36 लाख रुपया इसका महीने का खर्च है। तो इसकी जो इनकम है वो 1,88,000 है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अब लीडर की भी आप ज़रा मजबूरी समझे कि उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं इसी वजह से जी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ था, इसी वजह से मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगा ले, ज़ाहिर है अब जिस बंदे का, अब वो पीटीआई से खड़ा है, मैं पीटीआई वालों से भी पूछता हूँ, वो नून लीग से खड़ा है, वो काफ लीग से खड़ा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा है, अब उसने ये खर्च तो पूरा करना ही करना है। तो मैं आपको इसलिए ये सारा कुछ बता रहा था। तो बाकी ये जी कि ये सारा आप देख लें कि क्या कितना खर्च बन जाता है। तो इसके अलावा जी अब मैं आता हूँ इसकी सोल्यूशन की तरफ। मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ इसलिए था। तो इसकी सोल्यूशन क्या है? देखिए अब वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा तो आपने ज़रा सा गौर से इसको सुनना है और इसके हल अब निकालना है। पहले तो ये है जी कि इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि इलेक्शन जी इसके बाद इस तरह नहीं हो। आप मतलब है इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट ना करें अगर आपको पाकिस्तान चाहिए तो। ठीक है ना जी? अब उसके बाद ये होगा कि जो भी शख्स इलेक्शन में खड़ा होता है, किसी किस्म के बैनर नहीं हो, किसी किस्म की गाड़ियाँ, पुलियाँ, नालियाँ, सड़कें, आप उसके ओज़रे में जाएँ, आप उसकी बैठक में जाएँ, आज के बाद जो है ना वो चाय भी आप उससे ना पिएँ। ठीक है ना जी? आपके पास शादी पे आए, आप उससे सलामी ना लें। आता है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता कोई मसला नहीं है। दुआ जनाज़े पे बिल्कुल पाबंदी लगाएँ। आता है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता आप उसको वोट का क्राइटेरिया ना बनाएँ। ठीक है ना जी? अपनी वैल्यूज़ चेंज करें। तो ये सारा तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको जॉब सेंटर स्कीम भी बताई थी। जॉब सेंटर स्कीम आपको पता है। अच्छा, मैं फिर इसके अलावा एक सिस्टम इसके बारे में आना चाह रहा था, जो मतलब है ये सिस्टम बनाया किसने, बोला कि मुझे ज़रा सा चाणक्य नीति के बारे में भी बताएं। ये जी चाणक्य नीति जो था ये बेसिकली एक पंडित था। मैं इसकी एक आपको कहानी सुनाता हूँ, आज ज़रा वीडियो लंबी होगी तो प्लीज़ ज़रा सुनना है। तो पाकिस्तान का जिसने सिस्टम बनाया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे? तो ये चाणक्य नीति एक पंडित था बेसिकली, ये टेस्ला की पैदाइश इसकी हुई थी, इसका मैंने सारा सिस्टम पढ़ा है। तो ये एक दफ़ा एक जगह से जा रहा था तो इसके पाँव में कांटा लगा है। मैं इसका आपको माइंड सेट ज़रा समझाना चाह रहा हूँ। इसके पाँव में कांटा लगा है जी, तो इसका पाँव बड़ा ज़ख्मी हुआ है। तो इसको क्या हुआ है कि वहाँ से जिस वक़्त इसका पाँव ज़ख्मी हुआ है तो कोई गौर मतलब इसने क्या किया जी, पानी लिया है, पानी ली के लेके उसमें चीनी
हल करके जी कांटों के वो जड़ों में डालने लग गया है। इसका माइंड आपको बता रहा हूँ किस तरह का माइंड था। तो इतने में क्या हुआ है कि घोड़े पास से गुजरे हैं, तो उन्होंने इसको देख लिया है। उन्होंने इसको बोला है कि चांकिया ये क्या कर रहे हो? तो इसने आगे से बोला है कि यार ये देखो मेरा पाँव कितना ज़ख्मी हो गया है। उसने बोला क्या हुआ जी? मेरे पाँव पे कांटा लगा है तो मैं ज़ख्मी हूँ। उसने बोला कांटे काट दो। उसने बोला नहीं जी कांटे नहीं काट रहा। तो बोलते हैं फिर ये क्या कर रहे हो? बोलता है यार ये मैं चीनी जो है पानी में मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करके ये जो है कांटों की जड़ों में डालूंगा। यहाँ से चूंटियाँ आएंगी, जिस वक्त चूंटियाँ आएंगी जिसकी जड़ को भी ख़त्म कर देंगी। तो चांकिया जिसको भी ख़त्म करता है तो उसकी जड़ को ख़त्म करता है। ठीक है ना जी? तो ये इसका जिस वक्त इन्होंने देखा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना तेज़ और जहरीला किस्म का शख्स है। इन्होंने बोला है चांकिया इस तरह करो, तुम इसको छोड़ो, तुम हमारे साथ आओ। ठीक है ना जी? तो इस बंदे को ये साथ ले गए थे और उसके बाद इस बंदे ने इसके माइंडसेट से, इसकी उत्तर शास्त्र इसकी किताब है, ये इंडिया में इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये नरेंद्र मोदी का टीचर भी है। ये नरेंद्र मोदी ने कही उसमें वीडियोस में भी बताया ये नरेंद्र मोदी का टीचर है। तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान में सिस्टम है, देखें जी किसी सोच वाले शख्स को आपने मारना होता है ना, तो उसकी आप सोच को मार दें, बंदा मर जाता है। ठीक है ना जी? अब सोच किस तरह मरती है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये कुत्ता बिल्ली तो नहीं है कि आपने उसके साथ किसी कमरे में उसको रोका है और आपने उसको मार दिया है। तो सर सोच मारने का तरीकाकार ये है कि किसी शख्स को भी ना उसका अपना काम ना करने दे, उसकी सोच मर जाती है। यानी अगर मैं आपको आपको अब मिसाल दूँ समझाने की, तो जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था, तो उसको अब मारने का इन्होंने क्या किया? किसी ने इसको गोली तो नहीं मारी, उसका उसको काम नहीं करने दिया। फिर जिस वक्त आप उसको काम नहीं करने देते, क्या होता है? जो उसका टैलेंट है ना जी, वो रिएक्शन कर जाता है और इस तरह उसकी सोच जो है ना मर जाती है। ठीक है ना जी? तो इस तरह इन लोगों ने जी हमारी सोच को इसी तरह मारा है। इन्होंने फिर एक सिस्टम बनाया है जिसका चाणक्य जिसका वो था, इन्होंने एक सिस्टम बनाया और वो पाकिस्तान को दे दिया। अब आप ज़रा सा अपने सिस्टम को ज़रा सा नोट करें तो आपको पता चल जाएगा। आपको मैंने वो पिछली वीडियो में बताया भी है कि किस तरह ये इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट होती है, फिर ये ज़मीनें लेते हैं, उसमें से रोड पास कराते हैं, उसमें से फिर हॉस्पिटल बनते हैं। हॉस्पिटल जिस वक्त बन के रहेंगे, तो ये सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पैटर्न है। आप इसको ज़रा सा गौर से चेक करें। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी ऐसी हुआ है, ज़मीनें बेचते गए, करते करते उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना राज कायम कर दिया था। ठीक है ना जी? तो ये वो सिस्टम था जिसके खिलाफ मैं शुरू से 2010 से लगा हूँ। तो ये मीडिया में पहली दफ़ा आने का मौका मिला है जो मैं लोगों को समझा रहा हूँ। अब इसके अल्टरनेटिव में एक और सिस्टम आपको दे रहा हूँ। वो निज़ाम उमर है, सिस्टम उमर इसको बोलते हैं। ये जुरसल वाली सलम का पैटर्न था जो इन्होंने फॉलो किया। दी 100 इसकी किताब भी है। तो इसमें यह है जी कि ये इस इलेक्शन में जिस वक्त खड़े होते हैं तो 10 रुपये भी नहीं लगाते। तो आप प्लीज़, ये काम पब्लिक कर सकती है। ये आप ज़रा सा जहन में रख लें कि अगर पब्लिक के अलावा कोई और बोले तो ये नहीं कर सकता ये काम। ये पब्लिक का काम है। तो इसमें ये होगा जी कि जो भी इलेक्शन में खड़ो, बड़ा आसान सा उसका तरीकाकार है। वो जाए कौंसल में, यूनियन कौंसल में, या घर में बैठो एक वीडियो बनाए, बना के उसको आप मीडिया पे छोड़ दें, सोशल मीडिया पे आपका मैसेज हर जगह कन्वे हो गया। ठीक है ना जी? तो उसके बाद मैं एक फाइनेंस पॉलिसी, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को वो किया है, चैलेंज किया है, तो मैं अपनी तरफ से एक जो है ना फाइनेंस पॉलिसी बता रहा हूँ। मैं 100% श्योर हूँ अगर पाकिस्तान में इसको नाफिज किया जाए तो मैं आपको ग्रंटेड कहता हूँ कि 10 साल के बाद पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत पोजीशन हो जाएगी। ठीक है ना जी? तो प्लीज़ आपने इसको ज़रा सा गौर से सुनना है। अब करना हम लोगों ने क्या है, आज के पहला स्टेप इसका ये है कि इलेक्शन में जो भी खड़ो, आप उसको बिठाएं, आराम से बिठा के उसको समझाएं जी देखिए आप हमारे भाई हैं। हमारी, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी पार्टी को जलील करने का या किसी शख्स को जलील करने का। ठीक है ना जी? आप उसको बिठाएं, बिठा के उसको बोले आप हमारे भाई हैं, हम आपसे लड़ना भी नहीं चाहते, ना ही कोई ऐसी बात है। तो आप अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपको वोट नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये अच्छी तरीके से समझे। अगर वो मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता आप क्या करें? वो जिस वक्त आप देखें, वोट का हक आपके पास है। वोट का हक किसी शख्स के पास नहीं। आपकी मर्जी, आप पीटीआई को दें, नून को दें, काफ को, किसी को दें, ये आपका हक है। ठीक है ना जी? किसी गाड़ी में वो आता है, उसको बोलो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप देखो खिदमत के लिए आए हो तो आप ये अब पहले वाला पैटर्न अब नहीं चल सकता। क्यों? हम लोग बड़े गरीब लोग हैं। ठीक है ना जी? हाँ, अगर गाड़ियाँ रखने का शौक है, इलेक्शन से बाहर जाओ, पब्लिक जो है ना, आप सीट नहीं रख सकते, आप जो है ना उसके बाद गाड़ियाँ रखो, बिजनेस करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें आपने सपोर्ट नहीं करनी। अगर करता है तो आप उसकी गाड़ी इस्तेमाल करें, आप उसकी बिरयानी भी खाएं, उसके पोलिंग स्टेशन में भी जाएं। आप जो है वोट जिस वक्त जाएंगे उसको उसके खिलाफ वोट दे दें। ठीक है ना जी? जिस वक्त वोट देंगे, जाहिर सी बात है वो एक दफ़ा हारेगा तो अगली दफ़ा वो ऐसी हरकत भी नहीं करेगा। तो ड्राइविंग फोर्स आप है। वो क्यों कहते हैं कि जैसी अवाम है वैसी हुक्मरान है? मतलब है ये माइंड का आपका निचोड़ है। अब अच्छा करना क्या है? उसके बाद मैं ये ओपन छोड़ रहा हूँ ताकि कोई भी अगर इस पे काम करना चाहे, मतलब है जो विलिंग है, मतलब है जो ख्वाहिशमंद है कि चाहता है कि मैं यार अपने इलाके को, और ये निज़ाम जहाँ पे नाफिज होगा वो इलाका तरक्की कर जाएगा। ठीक है ना जी? उसमें क्या है कि सबसे पहले हमें जॉब सेंटर चाहिए।
जॉब सेंटर में ये होगा, जिस शख्स को पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ क्यों, भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो जिस बंदे को जॉब चाहिए वो भी आए, जिस बंदे ने कोई बंदा रखना है, ठीक है ना जी, जैसे मुझे स्टोर के लिए चाहिए, मुझे किसी कंपनी में चाहिए, या मुझे फैक्ट्री में बंदा चाहिए, पूरे यूनियन काउंसिल के पास, जॉब सेंटर वालों के पास उसका डेटा पूरा हो, उसको पता हो कितने रिक्शे चल रहे हैं, कितने ड्राइवर हैं यहाँ पे, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी शॉपें हैं, वो सारा निज़ाम उसके पास रिकॉर्ड मौजूद हो। जो जिस बंदे को, और पब्लिक का भी काम है, सिर्फ ये लीडर्स का ही काम नहीं है, पब्लिक का भी काम है उसके साथ सपोर्ट करे, तो उसके पास जाए, जिस बंदे को जॉब चाहिए वो भी जाए, और जिसने बंदा रखना है वो भी जाए, ठीक है ना जी। ये एक सिस्टम, ये क्या है, जॉब सेंटर है, मतलब फाइनेंशियल एक पॉलिसी में बता रहा हूँ, ऐसे कभी भी पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है ना जी। उसके बाद ओवरसीज़ भी जो है, क्योंकि सिस्टम इतना बुरे तरीके से कोलैप्स हुआ है अभी के, इसको उठाने के लिए अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो ये सिस्टम उठ ही नहीं सकता। तो ओवरसीज़ का भी काम बनता है, तमाम हमारे भाई 90 लाख पाकिस्तानी हैं, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन करें, वो इसमें आए और अपना जो है हिस्सा डालें। कहीं भी मतलब है वो अच्छी एडवाइस देना चाहे, जैसे स्टूडेंट वीज़े अप्लाई होते हैं वो गाइड करें, दुबई में कोई वैकेंसी आती है उनको भी करें, जिसको जॉब मिल जाती है वो ठीक है, जिसको जॉब नहीं मिलती आप उनको स्किल्ड दें, हुनर दें, स्किल्ड उनको तैयार करें, उनको बताएं कि कैसे आपने जो है ना आगे जॉब्स क्योंकि लेनी है। 100 में से एक बंदे को जॉब मिलेगी, बाकी को आपको स्किल्ड ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, स्किल्ड उनको दे। पूरे यूरोप से, पूरे अरब अमीरात से, पूरे दुबई, जहाँ जहाँ भी मतलब है, ऑस्ट्रेलिया, 90 लाख पाकिस्तानी दुनिया के हर कोने में इस वक्त मौजूद है, ठीक है ना जी। तो उनको भी मतलब है वहाँ से भी कहीं जॉब्स निकलती है, वो भी जो है ना उनको लीगल प्रोसेस उनको समझाएं, वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, उनको पूरी डायरेक्शन दें। फिर उसके बाद मैंने ई कॉमर्स का कंसेप्ट आपको दिया था कि ई कॉमर्स में ये होता है कि जी आपने किसी ने कोई चीज़, अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जो अमेरिका में, और पूरी दुनिया में अमेज़ॉन मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जर्मनी, तकरीबन हर जगह मौजूद है। तो उसमें ये होगा कि जिस बंदे ने कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है ना, कोई चीज़ सेल करनी है, तो वो अमेज़ॉन में जाके अपनी सेल करे, क्योंकि इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो एक ये भी हमारे पास है, इसका सारा इसका पैटर्न है। फिर जो स्किल तैयार हो जाता है, ठीक है ना जी, उस स्किल में जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्ट के लिए तैयार हूँ, मैं मोबाइल में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई गाड़ियों के स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ, वहाँ पे उस बंदे के पास हुनर है और मेरे पास जो है ना पैसा है, हम लोग उनको आपस में मिलाएं, वो मिलाएंगे, वो क्या होगा, नई एक सिस्टम में एक जो है ना बिजनेस क्रिएट होगा। फिर उसके अलावा जो शॉपें हैं, जितनी शॉप्स हैं, देखिए इस वक्त लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, वो बेचारे पता नहीं बिजनेस किस तरह कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनके पास भी हम लोग जाए, उनको सोलर्स की प्लेट दें, उनको उनसे बैठें, वो हमारे भाई हैं, उनको देखें, ये अल्लाह पाक बड़ा इस पे राज़ी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप किसी के हाथ पे इस तरह हाथ रखते, किसी गरीब के हाथ पे, तो वो अगर सिर्फ उसको ये बोल दें कि हम आपके साथ हैं, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह आपको 60 साल इबादत का आपको इसका सवाब भी देगा, ठीक है ना जी। आप उनके पास जाए, इस वक्त सारे लोग बड़े परेशान हुए हैं, तो मैं जी किसी के को भी टारगेट नहीं करना चाह रहा, ये सारा पैटर्न है। अच्छा, एक मैं चीज़ अब जॉब सेंटर में एक नई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अब तो मैं पॉलिसी सारी खोल रहा हूँ, तो इसमें मैं एक और जो है ज़कात सिस्टम लाना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना हर यूनियन कौंसिल में जिस तरह जॉब सेंटर है उसके साथ एक ज़कात सिस्टम बनाएं। ज़कात सिस्टम में आप हर यूनियन कौंसिल से कोई भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, 6 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, जो आपके काबिल एतमाद है पाकिस्तान पूरे में, कोई एक शहर की बात नहीं कर रहा, ओपन छोड़ रहा हूँ, तो उनसे जो है ना जो बंदा ज़कात, उन सबको समझाएं यार थोड़ी थोड़ी ज़कात में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ज़कात लाएं। अब देखेंगे ज़कात लेने वाला, देने वाला एक है और लेने वाला 1000 है। अब यहाँ से भी आपकी जो है ना लीडरशिप शुरू होती है कि अब आप करोगे क्या। तो हमने अब करना क्या है कि ज़कात को बढ़ाना है ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ज़कात को, मैंने थोड़ा सा अपने जहन से इसको चेंज किया है कि ज़कात इकट्ठी करें। ज़कात इकट्ठी करने के बाद जो बंदा, हमने किसी को चीनी, घी या आटा नहीं देना, बल्कि हम लोगों ने कोई वहाँ पे आप लॉटरी सिस्टम करें, ज़ाहिर 1000 बंदा है तो जिसका भी लॉटरी में नाम निकल आता है, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, उनसे पूछें कि यार आप इस पैसे का करोगे क्या। वो भी अपनी कोई पॉलिसी देंगे कि यार हम लोगों के माइंड में ये है कि हमें 4 लाख मिल गया, 5 लाख मिल गया, 6 लाख मिल गया, तो मैं इसको वापस कैसे करूँगा। आप उसको बिला सूद के कर्जे दें, जैसे एक बंदे ने 4 लाख या 5 लाख रुपया लिया है, तो उसको जी मंथली आप जो है ना 1000 रुपया मतलब है अगर वो दे मतलब है ना, तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये होगा कि इस तरह फिर दोबारा ज़कात भी इकट्ठी होगी, साथ उसकी किस्तें भी आ रही हैं, तो ज़कात इस तरह बढ़ती जाएगी। और साथ साथ जो है मतलब है उसकी ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि मतलब थोड़े पैसे दे लेकिन वो वापस करे, 1000 रुपया दे, 500, 2000, 3000, कोई भी मतलब है थोड़े बहुत हमें उसकी मतलब है किस्तें देता रहे, तो उस पर सूद भी कुछ नहीं होगा। मतलब वो बताएगा कि मैं क्या करूँगा, मैं कोई रिक्शा ले रहा हूँ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं दुबई जा
जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ, वो अपना बताएगा। तो इस तरह क्या होगा कि जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो भी ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, जिनके पास ना कोई स्किल है, ना ही कोई हुनर है, ना ही कोई चोर है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो ये इसकी तरफ एक दफ़ा हम लोग तवज्जो दें। ये तमाम रोड सड़कों, देखिए हमें तो कोई फ़ायदा इसका नहीं हो रहा। रोड, एक बंदा है उसके बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सड़कों या पुलियों को क्या करेगा? तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जी हम लोग जितनी इन्वेस्टमेंट है हम लोग जॉब सेंटर पे करें। टैक्सेस जो इकट्ठे हो रहे हैं हम इसके ऊपर तवज्जो दें। इस तरह जॉब सेंटर या आहिस्ता आहिस्ता जी ऊपर भी आता जाएगा, आपकी बेरोज़गारी भी कम होगी। तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जिस तरह वीज़े पे कोई आता है, कोई मतलब है उसको गाइड करे, क्योंकि इस वक्त गिरा हुआ इतना सिस्टम है कि इसको उठाना किस तरीके से, ये मैं सारे आइडिए आप लोगों को दे रहा हूँ ना। तो ये जो है जी, इसके अलावा जो है ज़कात जूँ जूँ इकट्ठी होती जाएगी, इसमें क्या होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को छोटे छोटे बिजनेस देते जाएंगे। किसी ने जी कुछ काम करना है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ये जूँ जूँ टाइम फिर गुजरेगा, आप देखेंगे ज़कात बढ़ती जाएगी और हम लोगों का बिजनेस जो है इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है ना जी, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर जो है जी आहिस्ता 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 करके इंशाल्लाह, जिस तरह यूके में बेनिफिट सिस्टम है, फिर एक वक्त आएगा कि मैं सारा एक टाइम, पता नहीं उस वक्त हम लोग होंगे कि नहीं, लेकिन फिर ये होगा कि पूरा एक निज़ाम जो है ना, हमारी इकॉनमी ऊपर उठ जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट सिस्टम भी लाएंगे। जिस तरह मतलब है कोई, अच्छा मेरे सिस्टम में जी सिर्फ एक बंदे के लिए कोई जगह नहीं है, वो है जी प्रोफेशनल बेकारी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्त इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है कि इसके इसके इसको मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया कि मैं उसको काम के लिए मोटिवेट करूंगा, मैं उसको ऐसे पैसे नहीं दे सकता। हाँ, कोई अंधा है, कोई बहरा है, मतलब है कोई डिसेबल है जिसकी आंखें नहीं है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि पहले ज़ाहिर है जो काम हो सकते हैं अभी, क्योंकि सिस्टम बहुत गिरा हुआ है। तो ये मैं पॉलिसी ओपन छोड़ रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तान में करना चाहे तो कर सकता है। तो अभी भी उम्मीद है, अभी भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो आपके हाथ में क्या नहीं है, क्योंकि इंसान को अल्लाह पाक ने बड़ी ताकत दी है। लेकिन जिस वक्त कोई शख्स ये बोलता है जी कि मैं तो जी चेंज हो ही नहीं सकता, 1947 से लेके अभी तक जो है हम लोग इसी पैटर्न पे चलते आ रहे हैं, तो ये जी हम लोग इसी पे कायम रहेंगे, फिर तो ये तो देखिए आपको अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। जिस वक्त आप अपनी गलती को मान लेते हैं, आप अपनी मिस्टेक को मान लेते हैं कि अल्लाह मुझसे गलती हुई है, तो आइंदा हम लोग ये दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे। मोमन एक सुराग से कहते हैं ना, 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, तो ये कैसे मोमन है? मैं वो कहते हैं ना जी, सोच और ख्याल की इस्लाह के बगैर इंसान की इस्लाह मुमकिन नहीं है। तो मैं आप लोगों की सोच बदलना चाह रहा हूँ। मेरी ना तो किसी पार्टी के साथ कोई दुश्मनी है, ना ही किसी शख्स के साथ कोई दुश्मनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की सोच बदले। तो ये लोग जो है ज़ाहिर चेंज करना चाहते हैं, मैं आपका बातन चेंज करना चाहता हूँ। ये ऐसे ही है जी, जैसे आप जो है ना, मैं अब आपको कैसे समझाऊँ, सोच को चेंज करना क्या है, जैसे आप एक साबुन लेते हैं तो ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप रैप बना लेते हैं। ठीक है ना जी? तो रैप तो बड़ा प्यारा है, लेकिन जिस वक़्त आप उसको खोलते हैं तो पता चले बाहर तो लक्स का जो बना हुआ है, अंदर सूफ़ी सोप निकला है। तो मैं तो आप लोगों का ज़ाहिर चेंज नहीं करना मैं तो आपका बातन चेंज करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, मोमन के ईमान का पता तो उसकी तन्हाई में पता चलता है कि वो ईमान उसका कितना है। क्योंकि उसको उस वक़्त उसकी चेक एंड बैलेंस तो होती ही नहीं है, तो तब ये आपका पता चलता है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगा। तो अभी भी चेंज हो सकता है, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन ये लोगों को ज़रा से चेंज करना पड़ेगा और इस सिस्टम को चैलेंज, फर्स्ट इसका तरीकाकार क्या है कि इस इलेक्शन को स्टॉप करना है। जब तक आप इस पैटर्न को, इलेक्शन में अगर आप बोलें कि वही पैसे लगा के आए तो जॉब सेंटर में जाएगा, वैसे ये फ्रॉड है, ये कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है ना जी? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले जो है, पहला इसका स्टेप ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर ओपन छोड़ा हूँ, कोई भी पाकिस्तान में इसको लेना चाहे तो ले सकता है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।